साथियों NMM-SE एग्ज़ाम की डेट हमें मिल चुकी है। यह एग्ज़ाम 6 नवंबर 2022 को आयोजित होगा और इस एग्ज़ाम को 8वीं के बच्चे दिला सकते हैं। साथियों इस एग्ज़ाम को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें हमें रीजनिंग के क्वेश्चन मिलते हैं। दूसरा पार्ट है SAT, जिसे हम स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज जैसे गणित, विज्ञान, हिंदी, इस तरह से सब्जेक्ट वाइज उसमें प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न होते हैं ये 7वीं और 8वीं के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। और आगे इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से मैं बच्चों को कुछ प्रश्नों को समझा रही हूँ। और आगे भी इस चैनल में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे जिसमें आप NMM-SE एग्ज़ाम के क्वेश्चन पैटर्न को देख सकेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह फिर उद्दीप है ना। हमारा प्रश्न क्या है, ये जो संख्या है ना इसके क्रम को देखना है। ये किस क्रम में दिया है और ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर क्या आएगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। 11 के बाद 13 ही क्यों दिया, 13 के बाद 17 ही क्यों दिया, ये हमको सोचना है। अगर हमारे रीजनिंग हमको बढ़ानी है तो हमको कारण सोचना है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। ये सभी संख्याओं को देख के आपको कुछ लग रहा है कि ये किस प्रकार की संख्याएं हैं? विषम संख्या है। और फिर 15 क्यों नहीं दिया? 15 भी तो विषम संख्या है ना, क्यों नहीं दिया 15 को? क्यों हटा दिया? कुछ तो देखो और ध्यान से देखो। 11, 13, 17, 19 और 29। यहाँ पे +2 हो रहा है, बोल रही हो। यहाँ +4, फिर +2, +8 आएगा। गलत है। और सोचो, यहाँ पे ये जो सभी संख्याएं हैं ना, ये सभी अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या है जो केवल 1 से भाग होती है या स्वयं से होती है। जैसे 11 जो है वो केवल 1 के पहाड़े में आता है और 11 के पहाड़े में आता है। 13 केवल 1 के पहाड़े में आता है और 13 के पहाड़े में। 17 केवल 1 के पहाड़े में और 17 के पहाड़े में। 19 भी ठीक है। देखो इसलिए 15 नहीं दिया। 15 क्यों नहीं दिया? क्योंकि 15 अभाज्य संख्या नहीं है। 15 किसके किसके पहाड़े में आता है? 1, 3, 5, 15। यानी वो 1 और 15 के अलावा 3 और 5 के पहाड़े में भी आता है, यानी वो अभाज्य संख्या। तो अब इन चारों में आप देखो कि कौन सी संख्या अभाज्य है। कौन सी दिख रही है? 23। अब आप समझे क्या है इसका आंसर? राइट आंसर होगा 23, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्या। आप लोग पहुंच गए थे कि ये सभी विषम संख्या है, पर उसके आगे भी सोचना है। अगर विषम संख्या है तो यहाँ 15 क्यों नहीं दिया? ठीक है ना, 15 क्यों नहीं दिया ये सोचना। तो ऐसे धीरे धीरे जब आप सोचेंगे और कारण ढूंढेंगे तो आपको राइट आंसर आसानी से समझ में आया। लिखिए इसको, प्रश्न को लिखिए। जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से गलत कौन सा है? सेकंड वाला। क्यों? वेरी गुड। 44। इन चारों जो संख्या दी है, इन चारों में से कोई एक संख्या अलग है बाकी 3 से। तो क्यों अलग है और कौन सा अलग है? तो यहाँ पर 81 जो है वो 9 का वर्ग है। 9 का वर्ग 9 लिया 81। 100 जो है वो 10 का वर्ग है। 10 गुणे 10 100। 125 जो है वो किसी का वर्ग नहीं है, किसी का वर्ग
11 18 25 इस प्रकार से आपको हर तरफ से सोचना है कि कौन सा लॉजिक, कौन सा पैटर्न यहाँ पर इन प्रश्नों में बनता है।